आगामी 24 अप्रैल को बिहार के पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मधुबनी पधार रहे हैं। पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर हम सबों ने भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एक बड़ी तैयारी किया है। हम सब का मकसद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जब बिहार के धरती मधुबनी के धरती पर उतरे तो उनका महाऐतिहासिक स्वागत हम लोग करें। इसी संदर्भ में मैं अपने आवास पर कांटी क्षेत्र के सभी प्रमुख साथी एवं मुजफ्फरपुर जिले के जो हमारे राजनीतिक सामाजिक सहयोगी हैं उन सबों को हमने बुलाया था और आज सबों के साथ बैठकर कैसे हम सब वहां ऐतिहासिक प्रदर्शन करें, इसके लिए रणनीति तय किया है। रणनीति के तहत 201 छोटी बड़ी गाड़ी के साथ 2000 से अधिक कांटी क्षेत्र और मेरे सहयोगी सब हमारे नेतृत्व में आगामी 24 अप्रैल को मधुबनी पहुंचेंगे, जहां हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे और उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश, जो भी हुक्म, जो भी आदेश हम कार्यकर्ताओं के लिए पारित किया जाएगा, हम सबको दिया जाएगा, उस आदेश उस संदेश को लेकर हम अपने इलाके में आवेंगे और आम आवाम को बतावेंगे कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको ये निर्देश दिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी इस दुनिया के अद्भुत नेता हैं, जिन्होंने न केवल इस देश को दुनिया के मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ बनाया है, बल्कि समाज के अंतिम पौधान पर बैठे गरीब तबके के लोगों का चिंता करते हुए बिहार को बड़ा राशि दिया है। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस राशि से समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए लगातार योजना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम बैठे थे और मेरा दावा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में यदि किसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व होगा तो वो कांटी क्षेत्र होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हम सब का बहुत ही गंभीरता से चिंता किया है। आज गरीब को मुफ्त में अनाज, कोई गरीब भूखा न मरे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी काफी गंभीर रहते हैं। गरीब को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज का व्यवस्था, किसानों को किसान सम्मान निधि, समाज के छोटे छोटे टुकड़े में जो हमारे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए विश्वकर्मा योजना, बेटियों के लिए योजना, वृद्ध के लिए योजना, समाज के सभी वर्गों के लिए उन्होंने योजना बनाया है। इसलिए समाज के लोगों में उत्साह है और प्रधानमंत्री आएंगे मधुबनी तो बिहार वासियों को बड़ा तोहफा भी देंगे, ये भी हम लोग संभावना जता रहे हैं। और कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर से ऐतिहासिक प्रदर्शन मेरे नेतृत्व में होगा, इसकी मैं पूरी तैयारी कर लिया हूं और 24 तारीख को सुबह सुबह हम लोग मधुबनी के लिए हजारों के संख्या में प्रस्थान करेंगे। चुनावी वर्ष है तो यह रैली काफी महत्वपूर्ण इस विषय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता के लिए कोई वर्ष न महत्वपूर्ण है, न कोई वर्ष हम सब के लिए सामान्य है, न कोई वर्ष हम लोगों के लिए अछूता है। हम लोग लगातार, चूंकि हमारे नेता का संकल्प है कि जब तक भारत समृद्ध देशों के लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं आवेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। स्वाभाविक है कि जब नेता का चिंता है तो हम कार्यकर्ता तो नेता के आदेश पर हर एक चीज करने को तैयार है। और जहां तक चुनावी वर्ष है तो स्वाभाविक है कि जब चुनाव है तो हमने 5 वर्षों में
जो आम जनता, बिहार के आम आवाम के लिए जो काम किया है, आज हम उनको बताकर और उनका समर्थन निश्चित रूप से लेने का हम कोशिश करेंगे। हम इसके लिए कमर कस लिए। मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांटी विधानसभा का जो नेतृत्व आप कर रहे हैं, अजीत कुमार कैसा छाप छोड़ेंगे? देखिए, हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम दिखावा में विश्वास नहीं करते हैं। आप सबके बीच आज 500 से ऊपर कार्यकर्ता मेरे साथ बैठे हैं और हम लोगों ने तय किया है, रणनीति बनाया है कि प्रधानमंत्री के सभा को महाऐतिहासिक बनाना है। तो वहाँ हमको छाप क्या छोड़ना है, बापते बापते को जाना है और नरेंद्र मोदी की जय करना है। हम सबको यही हम सबका संकल्प है और उनके द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा आम जनता में ले जाकर बांटेंगे, लोगों को बतावेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री आपके लिए क्या कहे और क्या कर रहे हैं। ताकत दिखाना कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष में निश्चित रूप से ताकत दिखाएंगे। ताकत हमारे पास है तो लंगड़ा लूजा ताकत दिखावेगा। ताकत दिखाएंगे और ताकत ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम तो कांटी के और इस जिला के एक बड़ा सेवक हैं, मजदूर हैं, तो हमको ताकत क्या दिखाना? हमारा ताकत गरीब का ताकत, मजदूर का ताकत, सेवक का ताकत ही ताकत होता है। तो हमको इसमें दिखाना क्या है? तो दावेदारी भी ताकत का एगो कहीं ना कहीं होगा भाई, दावेदारी का कौन सवाल है जी। जनता आपके साथ तो हवा आपके साथ, इसमें दावेदारी क्या है? कांटी का जनता मेरे साथ, कांटी में हवा मेरे साथ, इसमें क्या मतलब? अच्छा, पंचायती राज दिवस है उस दिन, तो क्या पंचायत में स्वर्णिम कुछ कार्यक्रम? पंचायत के सभी प्रतिनिधि, बिहार के लाखों की संख्या में 1.25 लाख प्रतिनिधि वहां उपस्थित होंगे। प्रधानमंत्री पंचायत प्रतिनिधियों को संदेश देंगे और पंचायत कैसे मजबूत हो, कैसे बेहतर ढंग से पंचायत काम करे, कैसे गांधी जी के सपना के अनुरूप पंचायत और ग्राम सभा और ग्राम गांव के सरकार कैसे मजबूत हो, इसके लिए भी बात होगी। जब पंचायती राज दिवस पर आ रहा है, स्वाभाविक है कि इस पर बात होगी। अजीत की जीत की भी पटकथा लिखी जाएगी। देखा भाई, हम तो सेवक हैं, जीत और हार तो मेरे दोनों दाएं बाएं रहता है, इसलिए जीत हार का गणित चुनाव आवेगा तब बनाएंगे। अभी लड़ाई, संघर्ष और आम आवाम को उनका हक दिलाना हमारी प्राथमिकता, हमारे साथियों का प्राथमिकता। विपक्ष लगातार हमलावर कर रही कि हवा हवाई रह जाएगा मोदी जी के। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? उस दिन विपक्ष को पानी चढ़ेगा, दांती लग जाएगा मधुबनी के सभा के बाद, और आपको भी सोना पड़ेगा। आप भी सो जाइएगा। वहाँ 10 लाख से कम लोग नहीं जुट रहे, 10 लाख लोग जुटेंगे और जो लोग हवा हवाई बात कर रहे हैं वो घर में ढुक जाएंगे। मोदी का फौज जब सड़क पर उतरेगा, और उसमें कौन नहीं है? समाज के गरीब तबका मोदी जी के साथ, समाज के अमीर तबका मोदी जी के साथ, किसान मोदी जी के साथ, मजदूर मोदी जी के साथ, गरीब मोदी जी के साथ, झोपड़ी में रहे वाला गरीब मोदी जी के साथ। तो दूसरा कहाँ कोई है? जो लोग हवा में उड़ रहे हैं उनको दांती लग जाएगा, घर में सूत जाएंगे। चलिए।